ओके स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम डिस्कस किया था किसके बारे में, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। उसके अंदर हमने दो बेटा पढ़ चुके थे। एक तो था अपना रेट कांस्टेंट का, कंसंट्रेशन का, और दूसरा जो अपना था रेट कांस्टेंट का हमारा क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। थर्ड है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये कि अगर हमारा ऑर्डर है किसी रिएक्शन का उसका हमारा क्या इफेक्ट होगा रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। तो यहाँ पर देखो रेट इक्वेशन 4.4 दिया गया है। 4.4 एक मिनट देखना, एक मिनट बेटा होल्ड करना, मैं देख रहा हूँ कौन सी थी। हाँ ये देखो 4.4 ये इक्वेशन दी है, इसका बेटा रेट लिख रखा है आपका आगे इन्होंने। देखो रेट इज इक्वल टू के ए एक्स, मतलब एक्स जो था उसका कोफिशिएंट था और वाई कोफिशिएंट किसका था, बी का। तो हमने कोफिशिएंट है वो क्या कर देते हैं ऊपर पावर के ऊपर इंक्रीज कर देते हैं। उसके बाद देखो एक्स एंड वाई इंडिकेट हाउ सेंसिटिव रेट इज टू बी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। ये कह रहा है कि एक्स और वाई जो हमारा इंडिकेट करता है कि हमारे कितनी सेंसिटिव, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारा कितना सेंसिटिव है विद चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए। कह रहा है कि जब हमारा कंसंट्रेशन बेटा चेंज होगा तो उसका जो कोफिशिएंट जो हमारा बेटा जो उसके ऊपर जो कोफिशिएंट है उसके आगे वो भी हमारा चेंज होगा। क्यों? क्योंकि उसकी वो पावर के ऊपर है और कंसंट्रेशन चेंज होगी और कंसंट्रेशन चेंज होगी इसका मतलब उसकी वो पावर है बेटा वो भी हमारी कुछ ना कुछ चेंज होगी। पावर हमारा चेंज होते ही क्या हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या होगा, चेंज करेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। सम ऑफ दीज एक्सपोनेंट, अगर जो एक्सपोनेंट हमारे एक्स और वाई जो हमने लिखे हैं ऊपर, इसका जो सम है इनका जो जोड़ है गिव द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये कह रहा है कि ये हमें किसके बारे में बताएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब है कि कंप्लीट रिएक्शन का ऑर्डर बताएगा। कौन? एक्स प्लस वाई का जो हमारा सम होगा वो। अगर हम बात करें एक्स और वाई रिप्रेजेंट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट ए। ये कह रहा है कि एक्स है वो रिप्रेजेंट करेगा कि अगर आपको पूछा जाए कि ए का ऑर्डर क्या होगा तो वो हमारा एक्स होगा और बी का ऑर्डर अपना क्या होगा, वाई होगा। एक्स और वाई किसका बेटा हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट इशू होता है। अब ऑर्डर की बेटा डेफिनेशन देखो, ऑर्डर हमारा क्या होता है, सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट ला एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। कहता है सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बेटा जो कंसंट्रेशन है उसकी जो हमारी पावर है, रिएक्टेंट के आगे बेटा जो कोफिशिएंट है वो हमारी पावर चढ़ जाती है, हमारी पावर पे हम चढ़ा देते हैं उसको इन द रेट ला एक्सप्रेशन। रेट ला एक्सप्रेशन के अंदर बेटा रेट ला एक्सप्रेशन हम लिखते हैं किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट के लिए। उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द केमिकल रिएक्शन। क्या कहेंगे, ऑर्डर उस केमिकल रिएक्शन का। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं ऑर्डर किसी भी रिएक्शन का बेटा 0, 1, 2, 3 होता है और इवन फ्रैक्शनल, मतलब फ्रैक्शनल भी हो सकता है अपना ऑर्डर। ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये कह रहा है कि ऑर्डर हमारा है वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है बेटा। ये कह रहा है कि जीरो ऑर्डर का मतलब क्या होगा, जीरो ऑर्डर का मतलब ये होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो अपनी जो रेट है केमिकल रिएक्शन का वो हमारा इंडिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट नहीं होगा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। कब? जब हमारा ऑर्डर जीरो होगा। उसके बाद देखो एक वो दिया बेटा न्यूमेरिकल दिया है, देखो बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल है, आसानी से कर सकते हो। ओवरऑल ऑर्डर पूछा मैंने, ए का अगर ओवरऑल ऑर्डर पूछे तो 1/2 + 1 3/2, मतलब ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। 1/2 और 3/2 को जोड़े कितना हो जाएगा, 4/2 मतलब 2 हो गया, मतलब सेकंड ऑर्डर की बात कर रहा है वो। थर्ड में देखो 3/2 - 1/2 -1 तो इतना किसका हो जाएगा, हाफ, मतलब है कि ये हाफ ऑर्डर की बात कर रहा है। उसके बाद देखो A balanced chemical equation never give a true picture of the how reaction take place। ये कह रहा है कि जो बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो अपनी होती है ना किसी की भी, वो हमें नेवर गिव, कभी भी हमें ट्रू पिक्चर के बारे में नहीं बताएगा कि एक हमारी केमिकल रिएक्शन है वो कैसे अक्कर हो रही है। सिंस रेयरली ए रिएक्शन गेट कम्प्लीटेड इन वन स्टेप। ये कह रहा है कि रेयरली ही हमारी कोई रिएक्शन होती है जो एक स्टेप के अंदर हमारी कंप्लीट होती है। मतलब ये हुआ कि रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट हमने डाला और प्रोडक्ट हमारा बन गया। ये ऐसी बेटा कोई रेयर, मतलब कोई
कोई एक दो ही रिएक्शन होती है हज़ारों के अंदर जो एक स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाती है। वैसे बेटा स्टेप है वो 2, 3, 4, 5 कुछ भी स्टेप हमारा बेटा पॉसिबल है कोई भी रिएक्शन को करवाने के लिए। रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। ये कह रहा है कि वो रिएक्शन जो हमारा एक सिंगल स्टेप के अंदर हो जाए, मतलब वन स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री रिएक्शन। व्हेन ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन गिव एज द प्रोडक्ट द रिएक्शन। कह रहे हैं कि जब हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन का बेटा सीक्वेंस हो, मतलब है कि एक एलिमेंट्री रिएक्शन कंप्लीट हुई, उसके बाद सेकंड स्टार्ट होगी, सेकंड के बाद थर्ड, मतलब है कि 2-3 एलिमेंट्री रिएक्शन कंबाइन होने के बाद बेटा हमारा कोई प्रोडक्ट अगर हमारा फाइनल प्रोडक्ट उस समय बन रहा हो, उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। आई होप बेटा समझ में आया होगा। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होगा? अगर वन स्टेप की कोई रिएक्शन है तो उसको एलिमेंट्री रिएक्शन बोलेंगे, और मोर देन 1 और 2 अगर हमारी है तो उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। उसके बाद देखो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में भी कॉन्जुगेटिव रिएक्शन। ये कह रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है बेटा वो कॉन्जुगेटिव रिएक्शन हो सकती है। कॉन्जुगेटिव रिएक्शन का उन्होंने दिया, कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है कि एक का मान लो कि किसी कैसे बताऊँ, हाई देखो मेरी कॉपी है मेरे पास, देखो ये इसने कहा कि बेटा ए का मेरा बन गया बेटा बी। ये कह रहे जो बी है ना मेरा रिएक्ट, ए का प्रोडक्ट तो बी हो गया, परंतु ये कह रहे कि बी मेरा रिएक्टेंट की तरह काम करेगा सी के लिए, और सी मेरा रिएक्टेंट की तरह काम करेगा डी प्रोडक्ट के लिए। मतलब ये हुआ कि बीच वाले जो हमारे एक के प्रोडक्ट हैं परंतु दूसरे के लिए वो रिएक्टेंट बन रहे हैं, इसी को हम बेटा कॉन्जुगेटिव रिएक्शन हम बोलते हैं। उसके बाद देखो रिवर्स रिएक्शन। ये कह रहा है कि ये हमारी कॉन्जुगेटिव भी हो सकती है, रिवर्स रिएक्शन भी हो सकती है, और साइड रिएक्शन भी हो सकती है। उसके बाद यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की यूनिट की बात की है बेटा कि हम यूनिट कैसे मापेंगे रेट कांस्टेंट को। देखो फॉर ए जनरल रिएक्शन, कोई जनरल रिएक्शन अपनी ए प्लस बी बी इज इक्वल टू सी सी प्लस डी डी अपना बन रहा है। रेट क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा के ए एक्स इंटू ए एक्स। इन्होंने एक्स का यूज़ किया बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ए भी यूज़ कर सकते हो आप, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इन्होंने एक्स का यूज़ किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेयर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर एक्स प्लस बेटा दोनों अगर कंबाइन कर रहे हो ना तो ये हमें ओवरऑल ऑर्डर देगा। क्या देगा? ओवरऑल ऑर्डर हमें पता चलेगा किससे? जब हम किसी की पावर को कंबाइन कर देंगे उस समय। अब देखो हमें क्या निकालना है? रेट कांस्टेंट। हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट क्या अपना के है, मतलब क्या हुआ के मुझे निकालना, तो क्या हुआ? रेट को मैं डिवाइड कर दूंगा बेटा ए एक्स और बी वाई से। रेट की बेटा यूनिट दी गई है, क्या दी गई है? कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। मतलब क्या हुआ? रेट क्या हो गया कि कितनी कंसंट्रेशन का हमारा कंपाउंड कोई भी है वो मेरा कंज्यूम हो रहा है या मेरा फॉर्म हो रहा है एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम के अंदर, उसी को हम रेट बोलते हैं। अपॉन में कंसंट्रेशन की पावर एन। कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ पर ए और बी की बात की है बेटा, जो कंसंट्रेशन हमारी है वो डिफरेंट टाइप की कंसंट्रेशन है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई के अंदर रहेगी। अब देखो टेकिंग ऐसा यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर। जो कंसंट्रेशन की बेटा ऐसा यूनिट होगी वो अपनी क्या है? मोल्स पर लीटर, और टाइम की हमारी सेकंड है। तो यूनिट फॉर के फॉर डिफरेंट केमिकल रिएक्शन। ये कह रहा है कि जो यूनिट है हमारे डिफरेंट रिएक्शन की वो अपनी क्या हो जाएगी? वो देखो सबसे पहले देखते हैं बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। देखो यहाँ पर दिया है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये कंसंट्रेशन की यूनिट क्या बताई? मोल्स पर लीटर, टाइम की सेकंड, कंसंट्रेशन फिर ये एन का मतलब ये है बेटा, ये वाला एन की बात कर रहा है, एक्स प्लस वाई है, दोनों की कंसंट्रेशन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक तरह से। ये सोच लो यहाँ पर क्या किया? ये हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले अपना जीरो ऑर्डर, ये एन का मतलब समझते हो? ये देखो ये दिखाई दे रहा है आपको? एन कंसंट्रेशन की पावर एन चढ़ाई हुई है, इसका मतलब है कि ऑर्डर की बात कर रहा है। तो जीरो ऑर्डर के लिए बेटा एन की वैल्यू होगी जीरो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू अपनी 1 होगी, सेकंड ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू 2 होगी, थर्ड ऑर्डर फिफ्थ ऑर्डर जो भी ऑर्डर अपना उसके लिए एन की वैल्यू हमारी ये दी गई है। मतलब यहाँ पर पुट करना है हमें एन यहाँ, ठीक है। उसके बाद देखो ऑर्डर जीरो, तो मतलब ये होगा कि ये हमें कोई चेंज नहीं करना, हमें बेटा चेंज होगा हमारा यहाँ पर डिपेंड करेगा, यहाँ पर अपना क्या वैल्यू आ रही है उस पर डिपेंड करेगा। देखो
मोल्स पर लीटर कंसंट्रेशन यूनिट होगी, सेकंड होगी अपनी टाइम की, अपॉन में कंसंट्रेशन की क्या होती है, मोल्स पर लीटर होती है। अब इन्होंने कहा कि जीरो ऑर्डर का मतलब है कि उसकी एन की वैल्यू जीरो पुट करनी है। अगर किसी की पावर जीरो तो बेटा क्या होती है उसकी वैल्यू जीरो, तो मतलब 1/0 कोई मतलब ही नहीं है, मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब है कि सेम रहेगा। मोल्स पर लीटर, सेकंड नीचे था प्लस का, इसको मैंने जैसे ही उसको उठा के बेटा ऊपर रखा, माइनस की पावर हो जाएगी 1, मतलब पर सेकेंड हो जाएगा ये। फर्स्ट ऑर्डर का देखो मोल्स पर लीटर सेकेंड सेम रहेगा। अब यहाँ पर देखो बेटा, अब ये क्या हो जाएगा, अब इसकी पावर 1 है, अब इसको देखो पावर 1 है तो इसका मतलब सेम रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका मतलब ये है कि मोल की, अब इसको मुझे ऊपर लेके जाना है, कहाँ ऊपर, तो इसकी पावर क्या जाएगी, मोल की हो जाएगी बेटा -1, लीटर की हो जाएगी +1। मतलब क्या हुआ, -1 + 1 अगर एक लाइन में बेटा मतलब है कि एक सिंगुलर सीक्वेंस लाइन्स के अंदर हो तो वहाँ पर हम प्लस माइनस को कट करते हैं। अगर हमारा डिवाइड और उसके अंदर हो, मतलब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर हो, तो वहाँ पर हम सेम साइन को माइनस करते हैं, मतलब कट करते हैं। तो यहाँ पर अपना सेम साइन का होगा तो ये हमारा कट हो जाएगा, सेकंड बचेगा ओनली, ये ऊपर जाके -1 हो जाएगा, सेकंड पर सेकंड हो जाएगा। उसके बाद देखो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन देखो, मोल्स लीटर, उसकी पावर 2 करनी है। और देखो बेटा इसका हो जाएगा मोल का स्क्वायर, इसका हो जाएगा लीटर का -2, इसको कट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा मोल -1 लीटर पर सेकंड हो जाएगा। आई होप बेटा समझ में आया गया होगा ये। उसके बाद देखो यहाँ कुछ वैल्यू दी हुई है बेटा, देखो यूनिट, देखो इन्होंने कहा कि आइडेंटिफाई द रिएक्शन अंडर विच, रिएक्शन को हमें आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं दिया। तो बेटा यहाँ पर हम रेट कांस्टेंट दे रखा है, रेट कांस्टेंट की बेटा यूनिट देखेंगे कि मोल्स पर लीटर पर सेकंड में है, इन्होंने मोल्स पर मोल है, पर मोल का मतलब है पर मोल बेटा यूज़ कर रहे थे हम इस वाले के, मतलब सेकंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो ये सेकंड ऑर्डर वाला हो गया, ओनली पर सेकंड अपना फर्स्ट ऑर्डर के अंदर आ रहा था। आई होप बेटा क्लियर हुआ। उसके बाद देखो मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन, कि मोलिकुलरिटी हमारी कोई भी केमिकल रिएक्शन की वो क्या होगी, उसके बारे में देखते हैं। अनदर प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग इट्स मैकेनिज्म। ये कह रहा है कि कुछ हमारी प्रॉपर्टी है रिएक्शन की, उसको हम बोलते हैं मोलिकुलरिटी, जो हमें हेल्प करती है, किस में हेल्प करती है, अंडरस्टैंड करने में इसके मैकेनिज्म, किसके मैकेनिज्म को, रेट ऑफ रिएक्शन के मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है हमारी कौन, मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन विच मस्ट कोलाइड। ये कह रहा है कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, कितने नंबर के अंदर हमारी कोई रिएक्टिंग स्पीशीज, रिएक्टेंट की बात कर रहा है वो, टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। भाई एलिमेंट्री 1 स्टेप, एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती है, जो 1 स्टेप के अंदर होती है, उसके अंदर हमारे कितने रिएक्टिंग स्पीशीज है वो रिएक्शन के अंदर पार्ट ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, विच मस्ट कोलाइड, जो हमारे कोलाइड होने चाहिए साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल चेंज। इन्होंने क्या कहा, डेफिनेशन देखो बेटा, मोलिकुलरिटी क्या बोली, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, एक हमारा नंबर है रिएक्टिंग स्पीशीज का जो एक एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जहाँ पर विच मस्ट कोलाइड, जहाँ पर बेटा उनका कोलिजन है वो मस्ट हो, इन ऑर्डर टू, मस्ट क्यों हो, क्योंकि बेटा अगर कोलिजन होगा ना, कोलिजन का मतलब टकराना, कोलिजन का मतलब होता है वैसे टकराना, आके ऐसे फ्रीली मूव कर रहे हैं और वैसे आगे टकराना, उसी की वजह से जैसे ही कोई बेटा मॉलिक्यूल टकराएं एक दूसरे के साथ में आके, वहाँ पर अपनी केमिकल रिएक्शन होगी, इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन। किसको लेके आएगा वो, केमिकल रिएक्शन को ब्रिंग अबाउट लेके आएगा, इज नोन एज द मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। उसको क्या बोलेंगे, मोलिकुलरिटी बोलेंगे उस रिएक्शन की। रिएक्शन कैन बी यूनिमोलिकुलर व्हेन वन रिएक्टिंग स्पीशीज इन्वॉल्व। ये कह रहा है कि रिएक्शन मेरी यूनिमोलिकुलर हो सकती है, कब, जब मेरा एक रिएक्टिंग स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रहा हो। फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ द अमोनियम नाइट्रेट। ये कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने क्या कहा कि अगर रिएक्टिंग स्पीशीज अपनी एक है तो उसको बोलेंगे हम यूनिमोलिकुलर। एग्जांपल क्या बोला,
डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट बेटा हमारा रिएक्टिंग स्पीशीज एक रहेगा, इसको हमें तोड़ना है, डिकम्पोज करना है हीट की परसेंट जिसकी फॉर्म में, तो वो अपना एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगा। उसके बाद देखो अमोनियम नाइट्रेट दिखा हुआ, देखो बेटा अमोनियम नाइट्रेट NH4NO2 डिकम्पोज हो रहा है N2+ वाटर के अंदर। बायोमोलिकुलर रिएक्शन क्या होगी, जहाँ पर हमारा कोलिजन हो बिटवीन द टू स्पीशीज, दो स्पीशीज के बीच में कोलिजन हो, H2+ I2 हो गया। ट्राईमोलिकुलर 3 मॉलिक्यूल की बात कर रहा है बेटा, ट्राईमोलिकुलर का मतलब 3 मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। तो ट्राईमोलिकुलर और टर मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल हमारे NO के हो गए, 1 मॉलिक्यूल अपना इसका हो गया, तो ट्राईमोलिकुलर हो गया, NO2 बना रहा है। तो यूनी, बाई और ट्राईमोलिकुलर, आई होप बेटा समझ में आया होगा। उसके बाद देखो probability that more than 3 molecule can collide and react simultaneously is very small। ये कह रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी है मोर देन 3 मॉलिक्यूल, जो प्रोबेबिलिटी है हमारी 3 मॉलिक्यूल से ज़्यादा जो कोलिजन है, मतलब ये 3 मॉलिक्यूल से ज़्यादा बेटा जो 3 मॉलिक्यूल एक साथ में टकराए उसकी बेटा जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी बेटा बहुत ही कम है। रिएक्ट साइमल्टेनियसली और कोलाइड जो हो जाए उसके साथ रिएक्शन कभी करवाए वो बेटा उनकी पॉसिबिलिटी हमारी बहुत कम होती है। हैंस रिएक्शन विद मॉलिक्यूलरिटी देयर आर वेरी रेयर। कहता है रिएक्शन इसकी मॉलिक्यूलरिटी हमारी 3 हो वो हमारी बहुत ही रेयर होती है, और स्लो टू प्रोसीड, और वो हमारी बहुत ज़्यादा स्लो भी होती है। मतलब स्लो का मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन उसका क्या होता है, बहुत ही कम होता है। उसके बाद देखो इट इज़ देयरफॉर एविडेंट दैट, ये एविडेंट है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन्वॉल्व मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स इन द स्टिचियोमेट्रिक इक्वेशन मस्ट टेक पार्ट इन मोर देन वन स्टेप। ये कह रहा है इवन एविडेंट दैट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग मोर देन 3 मॉलिक्यूल। कहता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ना, वहाँ पर हमारे मोर देन 3 मतलब 3 मॉलिक्यूल से ज़्यादा हमारे पार्टिसिपेट होंगे इन स्टिचियोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर, मस्ट टेक पार्ट इन दी मोर देन वन स्टेप। वो हमारे ये कह रहा है कि यदि हमारा 3 मॉलिक्यूल से ज़्यादा बेटा अगर हमारा कोफिशिएंट अगर लिया हुआ है तो वो हमारा है ना एक जो इक्वेशन है वो हमारा मस्ट टेक इन मोर देन, मतलब है कि वो रिएक्शन अपनी मोर देन 1 स्टेप के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं है कि आप एक स्टेप के अंदर कंप्लीट कर दो, नहीं, ये पॉसिबल नहीं होता है बेटा। उसके बाद देखो रिएक्शन विच अपेरेंटली सेम टू बी 10th ऑर्डर इज एक्चुअली ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये कह रहा है दिस रिएक्शन विच अपेरेंटली सेम, ये कह रहा है अपनी जो ऊपर वाली रिएक्शन है बेटा ये हमें दिखाई दे रही है कि इसका ऑर्डर है वो 10th है, परंतु एक्चुअली के अंदर क्या बोला गया, ये हमारी सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। दिस शोज दैट दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेप। इसका मतलब क्या हुआ, ये कह रहा है कि अगर ये सेकंड ऑर्डर किया तो इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि ये रिएक्शन हमारी वो हो रही है मोर देन 1 स्टेप या टेक प्लेस इन सेवरल स्टेप। विच स्टेप कंट्रोल द रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। ये कह रहा है कि हमारा कौन सा रेट है, मतलब कौन सी रिएक्शन है, कौन सा स्टेप है जो कंट्रोल कर रहा है रेट ऑफ ओवरऑल, मतलब ओवरऑल रिएक्शन के जो रेट है उसको कंट्रोल कौन सा स्टेप कर रहा है। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इफ़ यू गो थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन का बेटा आंसर निकाल सकते हैं हम कब, जब हम मैकेनिज्म के थ्रू मूव करते हैं इस रिएक्शन के अंदर। फॉर एग्जांपल चांस टू विन द रिले रेस कंपटीशन बाय ए टीम डिपेंड अपॉन द स्लोवेस्ट पर्सन इन द टीम। ये कह रहा है कि जो रिले रेस होता है बेटा उसके अंदर, रिले रेस के अंदर जो कंपटीशन को बेटा जीतने का जो चांस होता है वो किसका होता है, डिपेंड अपॉन द स्लोवेस्ट पर्सन ऑफ द टीम। स्लोवेस्ट जो पर्सन होता है जो सबसे धीमे चलता है उसके ऊपर हमारा डिपेंड करता है। सिमिलरली ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज कंट्रोल बाय द, उसी प्रकार हमारा जो ओवरऑल जो रेट है ना किसी भी रिएक्शन का वो हमारा कंट्रोल होगा, किसके द्वारा कंट्रोल होगा, स्लोवेस्ट स्टेप के द्वारा। मतलब ये हुआ कि कोई ऐसी रिएक्शन बेटा जिसके अंदर हमारा ये पॉसिबिलिटी रहेगी बेटा अगर वो मोर देन 1 स्टेप के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है तो वहाँ पर एक स्लो स्टेप होगा हमारा, और वो हमारा स्लो स्टेप है वो हमारा डिसाइड करेगा, किसको डिसाइड करेगा, ओवरऑल
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब वो जो स्लोवर स्टेप होगा अपना क्या होगा, ओवरऑल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, मतलब वहाँ से हम रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। कंसीडर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड विच इज कैटलाइज्ड बाय आयोडाइड आयन एल्कलीन। ये कह रहा है कि हम मानते हैं कि जो डिकम्पोजिशन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है H2O2, इसका डिकम्पोजिशन हमारा कैटलिस्ट का यूज़ किया गया है, कैटलिस्ट यूज़ किया गया आयोडीन आयन और अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीडियम का मतलब बेसिक मीडियम की बात कर रहा है, बेसिक मीडियम मतलब जहाँ पर हमारा बेस प्रेजेंट हो बेटा, उसकी ये बात कर रहा है। उसके बाद देखो तो रेट देखो क्या बोला गया, -DH2O2 आई होप बेटा आप आसानी से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर बेटा कैटलिस्ट के ऊपर भी इन्होंने क्या रेट को डिटरमाइन किया गया है, क्योंकि इसके बगैर ये मान लो, उन्होंने कहा कि मान के चलो कि इस I- के बगैर, मतलब इसके बगैर बेटा ये रिएक्शन हमारी स्टेप के मतलब कंप्लीट नहीं हो रही। इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी इन्वॉल्वमेंट होगा बना रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर बेटा। उसके बाद देखो दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बोथ O2 एंड H2 और आयन नेगेटिव। ये कह रहा है कि ये जो अपनी रिएक्शन दी गई है ना, ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर की है, किसी कंपेरिजन में H2O2 के कंपेरिजन में और I नेगेटिव कंपेरिजन में। एविडेंस सजेस्ट दैट दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन 2 स्टेप। ये कह रहा है कि एविडेंस हमें शो कर रहा है कि रिएक्शन हमारी है वो टेक प्लेस हो रही है 2 स्टेप के अंदर। H2O2 प्लस I नेगेटिव इज इक्वल टू H2O IO नेगेटिव के साथ बेटा H2O2 फिर मल्टीप्लाई होगा, मतलब ऐड होगा, और ये रिएक्शन हमारी ऐसे हो रही है सब। आई होप बेटा समझ में आएगा। उसके बाद देखो बोथ स्टेप आर बाई मोलिकुलर रिएक्शन, बाई मोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन। ये कह रहा है कि दोनों स्टेप अपने क्या है बाई मोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन है। मतलब क्या हुआ, दोनों एक केस के अंदर बेटा दो मोलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या बोलेंगे, इसको हम बाई मोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन बोलेंगे। स्पीशीज IO नेगेटिव, जो स्पीशीज यहाँ पर मैंने IO नेगेटिव इज कॉल्ड एज द इंटरमीडिएट सिंस इट इज फॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन बट नॉट इन द ओवरऑल रिएक्शन। ये कह रहा है कि बेटा कोई भी स्पीशीज रिएक्शन के अंदर ऐसी हो जो बीच में बन रही हो, मतलब यह है कि वो बन तो रही है परंतु फाइनल प्रोडक्ट के अंदर नहीं आ रही हो, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलेंगे उसको हम, इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि स्पीशीज IO नेगेटिव अपना वो इंटरमीडिएट है। क्यों, क्योंकि हमारी फॉर्म तो हो रही है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन बट नॉट इन ओवरऑल बैलेंस। ओवरऑल बैलेंस इक्वेशन के अंदर बेटा इसका कोई मतलब नहीं है, परंतु ये फॉर्म तो हो रही है हमारी केमिकल इक्वेशन के अंदर। उसके बाद देखो द फर्स्ट स्टेप बीइंग इंटरमीडिएट स्लो इज द रेट। ये कह रहा है कि बेटा फर्स्ट स्टेप इन्होंने दिया गया है, ये कह रहा है कि ये हमारा स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप का मतलब क्या हुआ कि वो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप दिया गया है। उसके बाद देखो दस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द इंटरमीडिएट विल डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट है हमारे, जो कहते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, जो रेट ऑफ फॉर्मेशन इंटरमीडिएट की बेटा वो हमारा डिटरमाइन करेगा, किसको डिटरमाइन करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को। उसके बाद देखो 10 डिस्कशन टिल नाउ वी कंक्लूड द फॉलोइंग। यहाँ पर इन्होंने बेटा डिफरेंस दिया है ऑर्डर के बीच में और मोलिकुलरिटी, बताइए इन दोनों के बीच में हमारा डिफरेंस क्या होगा, वो यहाँ पर बोला गया। देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन बाई मोलिकुलर एलिमेंट्री, सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला बेटा, देखो कि जो ऑर्डर है हमारे रिएक्शन का वो हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। मतलब ये हुआ कि विदाउट एक्सपेरिमेंट के हम ऑर्डर को कैलकुलेट नहीं कर सकते। इट कैन बी जीरो इवन फ्रैक्शनल, बट ये हमारा जीरो भी हो सकता है और ये हमारा क्या हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। परंतु मोलिकुलरिटी इज नॉट एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। मोलिकुलरिटी बेटा हमारी एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी नहीं होती। मोलिकुलरिटी क्या होती है भाई, कितने मेरे मोलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी रिएक्शन के अंदर, बेटा वो उसकी मोलिकुलरिटी होती है। अब जैसे इन्होंने अब बोला देखो
बोथ स्टेप आर बाई मोलिक्यूलर, मतलब दो दो मोलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेटा ऊपर वाले में। उसके बाद देखो इसका मतलब क्या हुआ, मोलिकुलरिटी नेवर भी जीरो और नॉन इंटीजर, मतलब ये हुआ नॉन इंटीजर नहीं होगी, ना ही वो कभी जीरो होगी। ऑर्डर इज अप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये कह रहा है कि ऑर्डर जो अपना है ना वो अप्लीकेबल है किसके लिए, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी, और उसके साथ साथ किसके लिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, मतलब दोनों के लिए अवेलेबल है। परंतु जो मोलिकुलरिटी है वो हमारी अवेलेबल है फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए अवेलेबल है। मतलब ये हुआ कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वहाँ पर मोलिकुलरिटी बेटा का कोई मीनिंग नहीं है, मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर मोलिकुलरिटी का कोई मीनिंग नहीं यूज किया गया है। उसके बाद देखो द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लोवर स्टेप। ये मेरा बताया हमें कि अगर हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, वो रिएक्शन जहाँ पर हमारे मोर देन 2 स्टेप बेटा हो, मतलब कोई रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए 2 स्टेप हो या 2 से ज़्यादा स्टेप हो, मतलब 1 से ज़्यादा स्टेप जितने भी होंगे वो हमारा वो क्या होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ने क्या कहा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज गिवन बाय, कैसे होगा हमारा स्लो, जो रेट होगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का वो हमारा स्लोवर स्टेप से दिया जाएगा। एंड मोलिकुलरिटी हमारी है वो स्लोवर स्टेप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ ओवर रिएक्शन। जो मोलिकुलरिटी होगी हमारी वो स्लोवर स्टेप की वो हमारा क्या होगा, सेम होगी एज द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। ये करेगी ओवरऑल ऑर्डर, जो ओवरऑल रिएक्शन हमारा उसका जो ऑर्डर जितना भी होगा ना उतना ही ऑर्डर अपना क्या होगा, स्लोवेस्ट स्टेप का होगा। आई होप बेटा आ गया। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इसका बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको जो ऑर्डर की जो यूनिट आती है ना ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट और IIT के अंदर, ये आपको इनकी वैल्यू याद होनी चाहिए बेटा। इसकी अगर डिटो उतार दोगे तो आप मतलब याद करो, रट्टा मारो, आपकी मर्जी है। और उसके साथ साथ ऑर्डर और मोलिकुलरिटी का डिफरेंस क्या है वो यहाँ पर हमने डिस्कस किया। देखो ये वाला, ये भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, उसके बाद में आता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू बेटा एंड हैव ए नाइस डे।